आज हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एसेंशियल लेसन्स फॉर इन्वेस्टमेंट पर बात करेंगे और अपने सीरीज का यह दूसरा वीडियो है। इसमें हम यह चर्चा करेंगे कि हमारे जो यंग मित्र लोग हैं, जो अपने करियर में जस्ट एंटर किए हैं, स्टॉक बाजार के विषय में बहुत कुछ उनको सुनने को मिलता है। कई दोस्त उनको कहते हैं कि यह एक जगह है जहाँ की बहुत पैसे बन सकते हैं। कुछ लोग यह भी बताएंगे कि उनका सब पैसों का लॉस हो गया इसमें। तो उनके दिल में और उनके दिमाग में एक बहुत ही कंफ्यूजन सा वातावरण होता है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? व्हाट इज द राइट टाइम टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग? यह एक ऐसा प्रश्न है जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और इसमें कोई ज्योतिष की सलाह लेने की जरूरत नहीं है, नहीं कोई अपॉर्चुन टाइम के लिए या कोई पूजा करके करने की बात है। जब भी आप रेडी हो तो आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। तो प्रश्न उठता है आप रेडी होंगे कब? तो यह मैं कहना चाहूंगा कि ट्रेडिंग के लिए आज का जो माहौल है, आज की जो स्थिति है, उसमें सबसे पहले आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए जो कि एक बैंक से कनेक्टेड हो और उसका एक डीमेट अकाउंट हो। तो एक ट्रेडिंग एक प्लेटफॉर्म होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू इन दोनों को कनेक्ट हो तब आपका ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो इसको हम कैसे करें? सारे जो बड़े बैंक है लाइक HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक बैंक, सब 3 in 1 अकाउंट ऑफर करते हैं, लेकिन उनके जो ब्रोकरेजेज होते हैं वह बहुत ज्यादा होता है। अगर आप ब्रोकरेज पर ध्यान नहीं देंगे और फ्रीक्वेंट ट्रेड करेंगे तो बहुत प्रॉफिट का हिस्सा आप ब्रोकरेज के रूप में गवा देंगे। तो प्रश्न उठता है कि बिगनिंग में हम क्या करें? तो मेरी सलाह यह होगी कि बिगनिंग में आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए बहुत सारे ब्रोकरेज है जो जीरो ब्रोकरेज ऑफर करते हैं कैश डिलीवरी के लिए। हम आपको यह बताएंगे कि कैश क्या है, ऑप्शन क्या है, थोड़ी समय के बाद आपको मैं इसका ज्ञान दूंगा। तो आप उनके साथ अगर अकाउंट खोले तो आपका बड़ा ही कॉस्ट इफेक्टिव अकाउंट हो सकता है, जैसे जरोदा हो सकता है, ग्रो हो सकता है और इस तरह के बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेज है जो कि जीरो ब्रोकरेज प्रोवाइड करते हैं कैश डिलीवरी के लिए। तो वहां अकाउंट खोलना उचित होगा। अकाउंट खोलने के बाद प्रश्न उठता है कि हम क्या करें, कितना पैसा चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए? तो इन्वेस्ट करने के लिए 50,000 रुपये अगर आप जमा कर लिया है कहीं से तो बिगिनिंग के लिए एक अच्छा खासा अमाउंट हो सकता है। या जरूरी नहीं कि 50,000 हो, आप 25,000 से भी चालू कर सकते हैं, लेकिन 25 से 50,000 के बीच में कोई भी अमाउंट अगर आपके पास हो तो उसको आप इस बाजार के लिए डेडिकेट कीजिए और सोच समझ के आप इन्वेस्टमेंट चालू कीजिए। तो फिर आप इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे? अगर 50,000 रुपये आपने डेडिकेट कर दिया तो कितने स्टॉक आप खरीदेंगे? यह एक बड़ा ही ट्रिकी और इंपॉर्टेंट प्रश्न उठता है। स्टॉक को खरीदने से पहले कुछ चीजों पर आप ध्यान दें। टिप्स पर कभी भी न जाएं। जो बिजनेस चैनल है अगर उसको आप देखने का मौका आपको मिलता है तो उसके कुछ जो टिप्स है उसमें कुछ पहले कुछ दिनों तक उस चैनल को आप देखिए, फिर कुछ जो एनालिस्ट है उनको आप जान जाइए कि इस एनालिस्ट का रिकमेंडेशन जनरली अच्छा होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो उनके रिकमेंडेशंस को आप बिगनिंग पॉइंट के रूप में देख सकते हैं और उसके ऊपर थोड़ा अपना रिसर्च कीजिए। बिकॉज क्या होता है कि जो एनालिस्ट होते हैं उनको हर दिन चैनल पर आना है, उनको हर दिन कुछ रिकमेंड करना है और बाजार में हर दिन खरीदने के लिए कुछ कुछ नहीं होता है लॉन्ग टर्म के लिए। तो बेचारे मजबूरी में कई बार रिकमेंड करते हैं और हाई वैल्यू में भी रिकमेंड कर देते हैं क्योंकि उनका वही काम है, उनका वही बिजनेस है। तो इसलिए उनका बिगनिंग पॉइंट आप ले सकते हैं, उस पर कुछ आप पैटर्न देखिए, कुछ बेसिक एनालिसिस कीजिए और इसके लिए अगर स्टॉक बाजार का कुछ अगर ज्ञान आप संग्रहित कर सके तो बहुत अच्छा होगा। कई कोर्सेज आपको मिलेंगे। कोर्स आपको सक्सेस गारंटी नहीं करता, लेकिन कोर्स इतना जरूर दिखाता है कि क्या किन चीजों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, कहाँ डेटा देखना चाहिए, क्या देखना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट होता है किसी कंपनी के लिए। मेरा भी एक कोर्स है जो drvishram.graphy.com पर है, आप जाइए उस पर ध्यान, उसको उसमें एक फ्री कोर्स है जिसका अध्ययन कीजिए जो एसेंशियल्स की बात करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो फिर पेड कोर्स आप खरीद सकते हैं या फिर दूसरा कोर्स भी ले सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम आपके लिए इसको बहुत ही कॉम्पिटिटिव रूप में प्राइसिंग किया है, लेकिन यह कोर्स का रिकॉर्डिंग है इंग्लिश में है। अगर आप इंग्लिश नहीं समझते तो हो सकता है थोड़ी दिक्कत हो आपको, लेकिन आप कोई कोर्स पता लगा सकते हैं और उसके बाद आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन आता है कि कितना स्टॉक खरीदे? 50,000 रुपये आपने इन्वेस्ट किया है तो 1 खरीदे, 2 खरीदे, 3 खरीदे? मेरा यह कहना है कि बहुत ज्यादा पोर्टफोलियो में 10-15 से ज्यादा स्टॉक नहीं होने चाहिए और शुरू में आप 2 या 3 स्टॉक ही खरीदिए। सो खरीदने के लिए जल्दीबाजी नहीं बरतिए, थोड़ा अध्ययन कीजिए, 2-4-10 दिन देखिए, समझिए और फिर 2 या 3 स्टॉक में इक्वली डिवाइड करके उसको आप खरीदिए। एक चीज आप जान के चलिए कि लर्निंग जो है एक दिन में नहीं आने वाला। आप बहुत बाजार से सीखेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे, बहुत सारी गलतियां होंगी। इसलिए हमने बिगनिंग में ही कहा कि आपका अगर कमिटमेंट लॉन्ग अरसे के लिए है तो आप पक्का सक्सेसफुल होंगे और बहुत अच्छा रिटर्न आप घर ले जाएंगे। तो आप यह मान के चलिए कि इसमें गलतियां होंगी और हम सीखेंगे, हम
कई बार बेच देंगे कुछ कम प्रॉफिट पर, उसके बाद काफी प्रॉफिट आने की संभावना दिखेगी हमें। तो इस तरह के फ्रस्ट्रेशन और लाइक सिचुएशंस आपके पास आते रहेंगे, तो उसके लिए आप तैयार रहिए। तो फिर क्या करना चाहिए? तो स्टॉक इन्वेस्टमेंट में एक चीज आपको हम बताना चाहेंगे कि बाजार जो चलता है इसके दो मेन फैक्टर्स है, फियर और ग्रीड। फियर का मतलब होता है कि डर, कि आज के पास मेरे जो पैसे ऑलरेडी बन चुके हैं कहीं उसका लॉस न हो जाए, एक फियर हो सकता है। दूसरा है कि आपने जो इन्वेस्ट किया है वह उसमें लॉस न हो जाए, इसको हम फियर कहेंगे। ग्रीड का मतलब है कि आज हमारा 100 रुपए का प्रॉफिट हो चुका है, हम 200 चाहते हैं, 2000 चाहते हैं, इस तरह का प्रॉफिट, तो ग्रीड है। सो फियर और ग्रीड यह बड़ा ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और इसके ऊपर काबू पाना बहुत डिफिकल्ट है। हमने अपने कोर्स में एक कोर्स बनाया इसके ऊपर कि हाउ टू वर्क विद फियर एंड ग्रीड, हाउ टू वर्क विद इमोशंस इन द मार्केट। तो बाजार में अगर इमोशंस में आप ज्यादा इन्वॉल्व होइएगा तो तकलीफ आएगी। तो इमोशन के ऊपर काबू करना कोई प्रिस्क्रिप्शन है, आप इवन मेरा कोर्स भी करिएगा तो एक दिन में नहीं होने वाला है। इसके ऊपर काबू करने के लिए आपको प्रैक्टिस ही चाहिए और प्रैक्टिस के बिना संभव ही नहीं है। इसीलिए फियर और ग्रीड में एक कॉमन चीज रख लीजिए कि अगर बाजार में आपको लगे कि ज्यादा लोग ग्रीडी हो रहे हैं तो उस समय आप फियर करिए, और ज्यादा लोग अगर फियरफुल है तो उस समय ग्रीडी करिए। तो आपको मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे कोरोना के टाइम में बाजार बुरी तरह से गिरा। जब बाजार गिरने लगता है तो लोगों को डर लगता है कि और पैसा खत्म होगा, टूटेगा टूटेगा टूटेगा। तो बहुत ज्यादा कोई बाजार अगर ब्लू चिप कंपनी या कोई गिर जाता है तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उसको बाई करने का। उस समय आपको ग्रीड दिखाना चाहिए जब अदर्स फियर दिखा रहे हो। उसी तरह से जब बहुत हाइप है, औने पौने शेयर, उल्टे पुल्टे शेयर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि बाजार में ग्रीड का लेवल बहुत ज्यादा हो गया है। उस समय आप फेयरफुल रहिए, उस समय आप पैसा ज्यादा न डाले बाजार में और सोच समझ के डाले। तो मे भी बिगिनिंग के लिए यही गियर और कॉल फियर और ग्रीड का परसेप्शन हो सकता है, कंट्रोल हो सकता है। और जैसे जैसे इसमें आप अपना हैंड डर्टी करेंगे, लर्निंग होगी, फिर आप ज्यादा सीखेंगे और आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। और आपको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। फियर और ग्रीड को हैंडल करने के लिए सिस्टम बना लो। सिस्टम होता क्या है? सिस्टम का मतलब है, जैसे मैंने पहले लेसन में कहा था कि जब आप अगर 10% लॉस कर लिया, आपने किसी प्राइस में खरीदा, तो अपने प्रिंसिपल को सेफगार्ड करने के लिए उसको आप सेल कर दीजिए, 10% लॉस बुक कीजिए। दिस कुड बी अ पार्ट ऑफ वन सिस्टम। सिमिलरली आप बिगिनिंग में बताया कि लुक, अगर 30% कोई शेयर बढ़ चुका है, हालांकि मैं लंबे अरसे के लिए आपको रिकमेंड करता हूं, तो आप 30% बढ़ चुका है तो मे बी 25% ऑफ योर होल्डिंग विल सेल एंड बुक अ पार्शियल प्रॉफिट। अगर फिर गिरता है तो उसको फिर खरीद लीजिए। इस तरह के कुछ चीजों को आप अपने सिस्टम बना लीजिए, बिकॉज ऐसा कोई सिस्टम कहीं नहीं मिलेगा। और किसी से भी अगर आप बात करेंगे तो लोग अपना स्वयं सिस्टम बनाते हैं जिसको फॉलो करते हैं। तो मेरी सलाह यह होगी कि इंस्टेड ऑफ गोइंग बाय इमोशन, यू क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ रूल फॉर योरसेल्फ। दीज आर द रूल्स। और रूल करने के लिए इस तरह के वीडियो में जैसे मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा बहुत सारे आपको रिसोर्स मिल जाएंगे। बेस्ड ऑन दैट आप कुछ एक सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आप सिस्टम को हमेशा फॉलो करें तो आपकी सफलता ऑलमोस्ट निश्चित है। तो आज के इस वीडियो में मैंने क्या बात किया? हमने कहा कि बाजार में सफलता करने के लिए किस टाइम में एंटर करना चाहिए, कितना पैसा डालना चाहिए, या कितने स्टॉक खरीदने चाहिए। और उससे पहले हमने बेसिक कहा कि आपको एक ब्रोकरेज अकाउंट खोलना पड़ेगा जो बैंक और डीमैट से लिंक होगा। और इसमें बहुत सारे ऑप्शन है। आज के दिन बाजार में बहुत कंपटीशन है। आपके लिए उचित यह होगा जब आप अपने जर्नी का बिगनिंग कर रहे हैं, जीरो ब्रोकरेज हाउस के साथ आप अपना ब्रोकरेज अकाउंट खोले। और उसके बाद हमने कहा कि आप अपना इमोशंस और फियर के ऊपर कंट्रोल रखिए, सिस्टम क्रिएट करिए। मुझे लगता है कि इन चीजों पर अगर आप अमल करेंगे तो आपका यह जर्नी बहुत ही सुखद और एक्साइटिंग होगा। आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे जरूर लाइक कीजिए, तो अपने दोस्तों तक इसे फॉरवर्ड कीजिए। अगर आपने चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज डू ज्वाइन द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जय हिंद, जय भारत।